ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास 9th हम पढ़ रहे थे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स और उसमें हमने पढ़ा नोइंग योर सेल्फ कि हम अपने आप को कैसे जानते हैं। हमने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। व्हाट इज़ इंटरेस्ट एंड व्हाट आर द एबिलिटीज़। इंटरेस्ट क्या है? वो चीज़ जिसको आप करते हुए इंजॉय करते हो तो वो आपके इंटरेस्ट आते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप जब करते हो तो आप उसको करते हुए इंजॉय करते हो, अपने फ्री टाइम में करते हो, जिसको करके आप खुश महसूस होते हो, खुशी महसूस होती है। तो उस तरीके का जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपको देखना है या खुद करना है, कुछ चीज़ नहीं सीखना है, ठीक है ना, कुछ भी देखना है, टीवी देखते हो आप इंटरेस्ट के साथ देखते हो, कोई किसी को मैच देखना अच्छा लगता है, तो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। जो भी आप जिसको करके आपको खुशी मिलती है उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं ये हमारा इंटरेस्ट है। और एबिलिटीज़ क्या है? हाँ जी, ये आप ध्यान देंगे कि एबिलिटी क्या होती है कि आपके अंदर कुछ करने की क्षमता, आप किस काम को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, उस टास्क को कितनी प्रोफिशिएंसी के साथ आप करते हो उस काम को, उसको हम कहते हैं एबिलिटी। हो सकता है कि आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता हो, क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट हो क्योंकि आप इंजॉय करते हैं उसको, लेकिन हो सकता है कि आपकी एबिलिटी ना हो, आप नहीं खेल पाते हो, या आपको डर लगता है, आप दौड़ नहीं सकते हैं, आपके XYZ रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके टांगों में कोई इस तरह का डिफ़ेक्ट हो जो आप दौड़ ही ना पाए, आप लेकिन आपके में एबिलिटी तो नहीं है, बट यू हैव एन इंटरेस्ट, आपको देखना अच्छा लगता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा व्हाट इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी एंजॉय doing. Interest may include activities you like to do at school and in your free time that make you happy, जो हमें खुश रखते हैं। Activities you are curious about or would do even if no one asked you to do, ठीक है। आप तब भी करते हो जब कोई आपको नहीं कह रहा है करने के लिए, आपको अच्छा लगता है वो करना है, इट मेक्स यू हैप्पी। एक्टिविटीज़ यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर, ठीक है। आप कुछ ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है कि मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, आपको इंटरेस्ट है, आप चाहते हो मैं ये करूँ आगे फ्यूचर में, मैं सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इन सभी को आपका इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है ना। किसी लड़कियों को मेहंदी लगाने का इंटरेस्ट हो सकता है, सिलाई का इंटरेस्ट हो सकता है, वट एवर इज़ द फील्ड, ठीक है। तो और एबिलिटी क्या है कि आप वो करते हो, आप में वो क्षमता है। तो हम कैसे कह सकते हैं एबिलिटी को? जैसे कोई लड़कियां बहुत अच्छी मेहंदी लगाती तो उसकी एबिलिटी होगी वो। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट था विवेक, तो बहुत अच्छा आर्ट ड्राइंग करता था, उसकी एबिलिटी थी क्योंकि बहुत अच्छी पोर्ट्रेट बना लेता है, ठीक है। तो वो आपके अंदर जो एसेंशियल स्किल है विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ कॉल्ड योर एबिलिटी, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है? जब आपको सिंपली यू इन्जॉय डूइंग थिंग्स, दैट इज़ योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको कल कहा था कि आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिखनी है, अपनी आइडेंटिफाई करनी है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट आर योर एबिलिटीज़, ओके। सो हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे बेटा। ये आप पेज नंबर 62 पे है। सो हियर आर सम ऑफ द वर्कशीट लाइक व्हाट आर माई इंटरेस्ट, ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं। आई एंजॉय वर्किंग विद द ग्रुप ऑफ पीपल, आई लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, ये हम बाद में कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। ऑलराइट, तो अब हम सेशन 3 पढ़ेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं सारी स्किल्स नीडेड फॉर अ सेल्फ मैनेजमेंट। हमने पहले पढ़ा नोइंग योर सेल्फ, देन नाउ दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन्स एबिलिटी एंड सेल्फ। अपनी क्षमता को ट्रस्ट करना कि मैं ये काम कर सकता हूँ या ये काम कर सकती हूँ, और उसको फिर अचीव करना, मतलब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली उसको हम क्या कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखना, वो जो सेंस है उसको ट्रस्ट किए अपने ऊपर कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, इज़ कॉल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इफ़ यू आर एन इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड पर्सन बट लैक्स कॉन्फिडेंस एंड अवॉइड टेकिंग इनिशिएटिव, देन इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इसके थ्रू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, मतलब
बहुत सारी चीज़ें उनमें होती है, लेकिन उनको अपने ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास नहीं होता, उनको डर लगता है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ पाती हैं, मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस है वो सामने नहीं आ पाती, उनका जो भी टैलेंट है वो सामने नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों की ऑनलाइन जब क्लास लेती हूँ गूगल मीट पे, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको समझ आ गया है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो येस और नो भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप में इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि आप लोग ये बोल ही नहीं पाते कि मैम नहीं, मुझे पता नहीं लगा, या दोबारा से बता दीजिए आप, ठीक है। तो इसलिए दूसरों को आपका टैलेंट समझने में, या फिर आपको पता लग रहा है कि नहीं, वो पता नहीं लगता, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी वांट टू मैनेज आवर सेल्फ, अपने आप में सुधार लाने के लिए, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रॉपरली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बिना डरे, ठीक है। तो हमें अपना क्या करना पड़ेगा टू डेवलप एन सेल्फ कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू चेंज इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। सी यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब हम यहाँ देखेंगे, आप बताएंगे कि कौन सा। Neeraj had difficulty in speaking English. He therefore avoided talking to his classmates. He believed that he can learn English by joining English speaking classes, and in few days he was able to speak English fluently. यहाँ पर क्या है, Shalini was preparing for her final board exam. She feared that she will not get good marks in English because of her poor memory. This made her nervous because before the exam, and she actually got poor marks in the exam. तो यहाँ पर एक नीरज था कि जिसको इंग्लिश बोलने में डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो उसने अपने दोस्तों से वो बात नहीं कर पाता था, अवॉइड करता था। तो उसको लगा कि अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करेगा तो कुछ दिनों में वो इंग्लिश बोल लेगा अच्छी, और वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने भी लग गया, ठीक है। दूसरा क्या है, शालिनी थी, वो अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, पर उसको डर था कि उसको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी याद नहीं रहती चीज़ें, उसकी पुअर मेमोरी है, तो उसकी वजह से वो नर्वस होगी, और नर्वस होने की वजह से वो पढ़ ही नहीं पाई, और एक्चुअल में उसके मार्क्स क्या हुए, बहुत ज़्यादा कम आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, शालिनी ने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था उसको वेरेज जो नीरज है उसको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस था, उसको था कि मैं अपने आप को बिल्डअप कर सकता हूँ। देखो दोनों ही इनिशियली तो दोनों में क्या था, कमी तो थी किसी चीज़ की, ठीक है, लेकिन उसको अपने ऊपर विश्वास था कि अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगा तो मैं अच्छा बोल पाऊँगा, और बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस वो कर पाया, ठीक है ना, सक्सेसफुल हो पाया। और यहाँ पर एक शालिनी थी जिसको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगी, सॉरी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएगी, बिकॉज़ उसकी जो याद करने की क्षमता है वो है ही नहीं, वो जल्दी याद नहीं कर पाती है, याद ही नहीं रहता उसको, मेमोरी पुअर है उसकी। बट उसकी यही उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर उसको विश्वास नहीं था, और बिकॉज ऑफ दैट उसने वो कर ही नहीं पाई, ठीक है, मतलब उसको बिलीव ही नहीं किया उसने अपने आप में। सो व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर हम डेफिनेशन इसकी बोले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ ए क्वालिटी वी बिल्ड when we believe in our strength to succeed in anything we do in life. सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, क्वालिटी है जो हम बनाते हैं जब हम बिलीव करते हैं अपनी स्ट्रेंथ में कि हम सक्सीड हो सकते हैं लाइफ के किसी भी फेज़ में। पीपल हु आर कॉन्फिडेंट बिलीव दैट दे कैन डू एनीथिंग गिवन टू देम इन एनी सिचुएशन। जो लोग भी कॉन्फिडेंट होते हैं वो ये बिलीव करते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो हर एक सिचुएशन में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि वो दे आर रेडी टू फेस एवरीथिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। ये हम नेक्स्ट में वीडियो बना के आपको भेजती हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये।